दोस्तों अभी हैं हम सांची स्तूप के पश्चिमी दरवाजे पर। और ये जो आपको सामने ये दरवाज़ा दिख रहा है और 200 के नोट का फ़ोटो जो लिया गया है सांची के स्तूप का, वो ये सेम है। ये है सांची स्तूप का पूर्वी दरवाज़ा और ये मुख्य स्तूप के साथ साथ बहुत से छोटे छोटे स्तूप भी दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों अब स्तूप के अंदर चलकर देखते हैं। चारों दिशाओं के किसी भी दरवाजे से अंदर आने पर भगवान बुद्ध की सुंदर सी प्रतिमा देखने को मिलती है। दोस्तों आप जो ये पत्थर की रेलिंग देख रहे हो, इनकी जो पत्थर की जो कीमत है ना, वो काफ़ी कीमती होते थे, तो लोगों ने दान किए थे ये पत्थर, तब जाके ये पिलर जो है लगाए गए थे। इन पत्थरों पर दानकर्ताओं के नाम लिखे गए हैं। इन्हें पाली लिपि में लिखा गया है। दोस्तों 3rd सेंचुरी BCE में सम्राट अशोक ने ईंटों से स्तूप बनवाया था और इसके 100 साल बाद 2nd सेंचुरी BCE में शुंग वंश के शासकों ने स्तूप में पत्थर से रिपेयर वर्क करवाया था। इसके बाद सातवाहन राजाओं ने तोरण यानी कि चारों दिशाओं में दरवाजों को बनवाया और लोगों के दान की मदद से रेलिंग बनवाई और सभी दरवाजों पर बुद्ध के जीवन से संबंधित जातक कथाओं को भी उकेरा गया। दोस्तों स्तूप पर ऊपर तक जाने के लिए 2 जगह से सीढ़ियां हैं। उसको पत्थर वाले हिस्से को बाद में रिपेयर करवाया गया है और इस प्लास्टर को तैयार करने में सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया। इस प्लास्टर को तैयार करने में सुर्खी, चूना, गुड़ और दालों का प्रयोग किया जाता था। और ये स्तूप नंबर 3 है और इसमें भी ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां हैं और तोरण दरवाज़ा भी बना हुआ है। दरअसल स्तूप में जो एंट्री का गेट होता है ना, उसको तोरण बोलते हैं। दोस्तों ये तोरण दरवाज़ा है और यहाँ पे बहुत सारी जातक कथाएं दिखाई गई हैं, जैसे कि ये भारवाहक हैं जिनको कीचक बोलते हैं। इस तोरण दरवाजे के सेंटर में आसपास लोग सांची स्तूप की पूजा कर रहे हैं, वो दिख रहा है। और ऐसी बहुत सारी जातक कथाएं इसमें दिखाई गई हैं। दोस्तों ये हाईली पॉलिश्ड मोनोलिथिक कॉलम है। ऊपर का जो अशोक चक्र है उसको म्यूजियम में रखा गया है। दरअसल इस स्टोन की कहानी ये है कि एक गन्ने की रस बनाने वाली जो मशीन थी, उसमें एक व्यापारी ने इसको प्रयोग करने के लिए तुड़वा डाला था और इसका एक हिस्सा वहाँ पूर्वी दरवाजे के पास में आपको दिखाते हैं। ये वो खंभा है जिसको अशोक ने, इस खंभे का निर्माण अशोक ने करवाया था। दोस्तों यहाँ पर प्रेयर हॉल बनवाया गया था जिसे चैत्य बोलते हैं। हिंदुओं में पूजा करने के लिए जैसे मंदिर का गर्भगृह होता है, वैसे ही बौद्ध धर्म में पूजा करने के लिए चैत्य होता है, जो कि प्रेयर हॉल होता है। वहाँ पे ये लोग पूजा करते हैं। इसके ऊपर जो है पहले छत हुआ करती थी, जो कि अब डैमेज हो गई है। दोस्तों ये वो प्रसिद्ध कटोरा है जिसमें बौद्ध भिक्षु भिक्षा लाते थे और यहाँ पे इकट्ठा की जाती थी और उसके बाद में इसको बांटा जाता था आपस में। ये आसपास कमरे बने हुए हैं छोटे छोटे, इनकी छत नहीं है अब। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को यहाँ पर धर्म प्रचार के लिए भेजा था। यहाँ भी देखो कुछ बिहार के पश्चिम में पत्थर का एक बड़ा सा नाद रखा हुआ है, वो जो आपको दिखाया। दोस्तों सांची के इन स्तूपों को सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार के लिए 3री सदी ईसा पूर्व में बनवाया था। सम्राट अशोक ने ईंटों का स्तूप बनवाया था और बाद में जो है स्तूप का जो बाहरी हिस्सा है उसे बनवाया गया और अशोक ने जो है अशोक स्तंभ भी यहाँ पे लगवाया था। भारत का जो अशोक चिन्ह है ना, वो सारनाथ से लिया गया है।
जो अशोक स्तंभ तो यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन वो जो ऊपर का जो चक्र है ना, वो उस तरीके से यहाँ पे दिखाई नहीं देता। ये एक मोनेस्ट्री बनी हुई है विहार, यहाँ पे जो है बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। ये एरिया भी है यहाँ पे ऐसे बना हुआ है। दोस्तों, बौद्ध धर्म का जो ओरिजिन हुआ है वो भारत से ही हुआ है, और इसको मानने वाले लोग चीन में हैं, श्रीलंका में हैं, कंबोडिया, थाईलैंड समेत कई एशियन कंट्रीज़ में रहते हैं। और अपने भारत के जो लद्दाख रीजन है, नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा बौद्ध लोग मिलते हैं। और बाद में कुछ लोगों ने धर्म परिवर्तन करके भी बौद्ध धर्म को अपनाया है, लेकिन इस सब के बावजूद भारत में जो है बौद्ध लोगों की संख्या काफ़ी कम है। लेकिन साथ में सनातन धर्म की जो अपनी परंपरा है वो भी इतनी प्राचीन चली आ रही है। जो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं उनको तो हम सनातन धर्म के साथ साथ फॉलो करते ही हैं। तो ये जो है एक विहार ये बना हुआ है। और दोस्तों, जैसे हिंदू धर्म में बच्चों को शिक्षा देने के लिए प्राचीन समय में गोकुल की व्यवस्था होती थी, वैसे ही बौद्ध धर्म में बौद्ध भिक्षुओं को शिक्षा देने के लिए मठों की स्थापना, मोनेस्ट्री की स्थापना की गई थी। हिंदुओं में जैसे कि अंतिम संस्कार में जला दिया जाता है और अस्थियों को नदी पे प्रवाह कर दिया जाता है, उसी तरीके से बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के अंतिम संस्कार के बाद में उनकी अस्थियां कुशीनगर पर रखी गई थी। और फिर जब सम्राट अशोक ने धर्म का प्रचार प्रसार किया तो वहाँ से अस्थियों को खुदवा करके जितनी भी जगह पे उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए स्तूप बनवाए, वहाँ पर उन अस्थियों को जो है हर जगह बांट के लगाया है। इसको मंदिर 40 बोलते हैं। 3री सदी ईसा पूर्व का है भाई, बहुत पुराना है भाई, 3री सदी ईसा पूर्व। इस मंदिर का जो है ऊपरी भाग लकड़ी का था और ये जल जाने की वजह से इसके अब अवशेष ही हैं। जो खंबे खंबे दिख रहे हैं वो भी टूटे हुए हैं। वैसा ही है जैसे चैत्य में ऊपर के खंबे तो दिख रहे हैं, लेकिन ऊपर की जो छत थी वो अब नहीं दिखती। तो ये मंदिर है और वो चैत्य है, वो प्रेयर हाल है और ये मंदिर है। दोस्तों, ये स्ट्रक्चर 7वीं और 8वीं सदी के हैं। ये बाद में बनवाए गए हैं। ये बिहार है और यहाँ पे ये मंदिर भी है और यहाँ पे हिंदू धर्म का भी प्रभाव देखने को मिला है। कुछ मूर्तियाँ बनी हुई हैं हिंदू धर्म की, गंगा यमुना की मूर्तियाँ जो है बनी हुई हैं और अंदर जो है भगवान बुद्ध की मूर्ति है ये। दोस्तों, मेरे पीछे एक ये मध्यकाल का मेडिवल टाइम का स्ट्रक्चर है जिसकी अब केवल ये नींव बची है और ये गोल गोल गुंबद दिख रहा है। इसके चारों कोने पे गोल बुर्जियाँ लगी हैं। तो दोस्तों, ये वो मंदिर है जहाँ भगवान बुद्ध की पूजा होती है, जिसके इनॉग्रेशन पे जवाहरलाल नेहरू आए थे। दोस्तों, ये एंट्री गेट के पास बनाया गया सांची संग्रहालय है। संग्रहालय पर अशोक स्तंभ और पुरानी मूर्तियों को कलेक्ट करके रखा गया है। दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग भीमबेटका केव घूमने चलेंगे और वो भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है।